द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भक्तों ने ट्विटर पर बायकॉट G7 चलाया था और आखिरकार फाइनली जो है भक्तों की खुशी की खबर है और भक्तों की इसी बात में खुशी है कि कनाडा से जो है प्रधानमंत्री के लिए इनविटेशन आ गया G7 समिट में शामिल होने के लिए। क्या होगा लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री को किस तरीके से कैसे सवालों का सामना करना पड़ेगा, जो सवाल देश पूछ रहा है उन्हीं सवालों से उनको वहां पर कैसे जूझना पड़ेगा और उसका क्या जवाब देंगे, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज के इस वीडियो में बात करूंगा और साथ में दोस्तों आपको बताऊंगा कि बकरीद बीत जाने के बाद भी नफरती चिंटुओं की नफरत कैसे कम नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक लगातार मुसलमानों को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दोस्तों, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक मंत्री अपनी घटिया दर्जे की एक तरीके से स्क्रिप्ट को चलाने के लिए, स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए एक सीएमओ की नौकरी खा गया, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में इस पूरे प्रोपेगेंडा को कैसे फेल कर दिया है फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। और साथ में भारतीय जनता पार्टी में कैसे कैसे जाहिल सांसद पैदा हो गए हैं, उन जाहिल सांसदों में से एक का बयान आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। वो सांसद जो है लकड़ी का इंपॉर्टेंस बता रहा था एक भाषण में, और उस भाषण में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि लकड़ी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे से ज़्यादा ज़रूरी लकड़ी है, ये बताने की कोशिश वो कर रहे थे। और साथ में गोदी मीडिया कैसे भूल सकते हैं, गोदी मीडिया के कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसी बातें जिससे एक बार फिर से गोदी मीडिया की भारी भरकम बेइज्जती हुई है। पत्रकार अर्नब गोस्वामी पैसे लेकर के भारत को गाली दिलवाते हैं क्या, इसको लेकर के एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ में दोस्तों अजीत भारती नाम का एक नफरती चिंटू, वो कैसे ही अपने सवालों में फंस गया, इस पर भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल आ गई है कनाडा से। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है G7 में शामिल होने के लिए कनाडा जाएंगे, और जब कनाडा जाएंगे तो उनसे बहुत सारे सवाल भी होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कनाडा में मेरे ख्याल से 15 से लेकर के 15 तारीख से वहाँ पर आयोजन होने हैं, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने जा रहे हैं। और इसमें जो है, इससे पहले जो चीज़ें हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को आखिरी वक्त में, मतलब ऐन वक्त में, ऐन टाइम पर उनको ये इनविटेशन मिला, और भक्त ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे कूद रहे हैं जैसे 60 साल के किसी बिन ब्याहे लड़के को जो है लड़की मिल गई हो। इस तरीके से भक्त उछल कूद रहे, अरे वाह इनविटेशन आ गया, इनविटेशन आ गया। और इससे पहले यही भक्त, यही गोदी मीडिया के एंकर G7 कैसे एकदम बेकार हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब का नहीं बचा है, वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे तमाम सारे लोग, ANI से लेकर के तमाम सारे गोदी पत्रकार, गुल्लू पत्रकार और तमाम सारे नफरती चिंटू इसको लेकर के जस्टिफाई कर रहे थे। दोस्तों, इसी को लेकर के अब जो पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हिट विकेट हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी बात से एक तरीके से पलटने जा रही है, गोदी मीडिया खुद ही अपनी बात पर थूक के चाटने जा रही है, लेकिन अब कांग्रेस पर पूरा पल्ला झाड़ रही है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्क्रीनशॉट जिसमें उनको इनविटेशन मिला और उन्होंने आभार जताया, ये आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। उन्होंने लिखा है, ग्लैड टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ऑफ कनाडा, congratulated him on his recent election victory and thanked him for the invitation to the G7 summit in the later this month, मतलब इस महीने के बीच में जो है ये होना है, और उसके लिए इनविटेशन दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद। तो इस तरीके का ट्वीट किया। इससे पहले कि अगर बात करें दोस्तों, तो किस तरीके से गोदी पत्रकार, किस तरीके से गोदी एंकर, किस तरीके से नफरती चैनल लगातार G7 को लेकर के ये बताने की कोशिश कर रहे थे, ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि G7 का अब कोई अर्थ नहीं बचा, कोई मतलब नहीं बचा है उसका, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने न जाने का कोई फायदा नहीं है।
स्मिता प्रकाश बता रही थी, एएनआई वाली स्मिता प्रकाश बता रही थी किस तरीके से क्या बता रही थी, वो भी मैं आपको सबसे पहले सुना देता हूं। रवीश कुमार की एक रिपोर्ट है, वो आपको देखिए कि किस तरीके से ये भक्त, ये नफरती चैनल किस तरीके से G7 का महत्व कम करके बता रहे थे। अब जब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो अपनी ही बात को इन्होंने उल्टा साबित कर दिया। अब ये कैसे नाचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे पीछे, कैसे G7 की यही लोग उपलब्धियां बताएंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन ये पहले क्या कह रहे थे, ये आप देखिए, रवीश कुमार की रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है, ये देखिए। समाचार एजेंसी की संपादक स्मिता प्रकाश ने तो बाकायदा एक वीडियो बनाया है कि G7 का कोई महत्व नहीं रह गया है और अब अगर बुलावा आएगा तो इसकी संभावना कम है कि प्रधानमंत्री मोदी स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नहीं जाने की संभावना उनका अपना आकलन है या जानकारी के आधार पर कह रही हैं, इसे बताने की स्थिति में मैं नहीं हूं। लेकिन तथ्य यही है कि भारत को समय से नहीं बुलाया गया। 7 दिन पहले एक फोन आता है, प्रधानमंत्री मोदी झट से न्योता स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा लगता है फोन के इंतजार में भारत बैठा था कि फोन आ जाए और अटैची लेकर चल दें। तो दोस्तों देख लिया आपने किस तरीके से नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के रवीश कुमार ने सवाल उठाए। मतलब G7 में जब नरेंद्र मोदी जाएंगे तो उनका सामना डोनाल्ड ट्रंप से भी होगा, और डोनाल्ड ट्रंप जो 11-12 बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ट्रेड का हवाला देकर के युद्ध रुकवाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस पर नरेंद्र मोदी का क्या रुख होगा, क्या जवाब होगा, क्या वो सवाल करेंगे, क्या कुछ बोलेंगे, ये मुलाकात कैसी रहेगी, तमाम सारे जो प्रतिनिधि हैं और देशों के, वो इस पर क्या बातचीत होगी। ऐसे तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीतिक जो हार हुई है एक तरीके से इस पूरे मामले में, विदेश रणनीति को लेकर के, विदेश नीति पर जिस तरीके से गच्चा खाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस पर उनका क्या रुख रहेगा, उसको कैसे टैकल करेंगे, इस तरीके के तमाम सारे सवाल उनके सामने होंगे। लेकिन इस देश का गोदी मीडिया और नफरती अमन चोपड़ा अब इसके फायदे बताते हुए कह रहा है कि कांग्रेस खुद ही हिट विकेट हो गई है। क्या कह रहा है ये जाहिल एंकर, एक बार सुनिए। खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन कांग्रेस पार्टी, पूरा इकोसिस्टम, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, पूरी कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की जल्दबाजी के चक्कर में भारत पर सवाल उठा रही थी कि भारत को न्योता नहीं मिला, मोदी को न्योता नहीं मिला, तंज कसा जा रहा था कि विश्व गुरु वहां पर नहीं होगा, वो सारी चीजें। तो अमन चोपड़ा दोस्तों इस तरीके से अपनी बात कहते हुए कह रहा है मोदी को हिट करने के जल्दबाजी में कांग्रेस खुद हिट विकेट हो गई। G7 समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री, फोन कर दिया न्योता। दोस्तों कुछ दिनों पहले तक अगर देखेंगे यही लोग सीधे तौर पर G7 समिट और कनाडा को लेकर के अलग राय रखते थे, उसको और ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब यही लोग देखना 360 डिग्री टर्न होकर के चरण वंदना चाटुकारिता करते हुए नजर आएंगे। दूसरा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां जाने का एक बड़ी चुनौती यह भी है क्योंकि वहां पर तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे का विरोध कर रहे हैं। तो एक चुनौती ये भी होगी कि कहीं प्रधानमंत्री के दौरे में उनको विरोध का सामना न करना पड़ जाए, कहीं मुर्दाबाद के नारों का सामना न करना पड़ जाए। ये भी एक बहुत बड़ा डर है दोस्तों। इसी को लेकर के एक वीडियो जारी किया गया है, एक वीडियो है दोस्तों कनाडा से ही, उसमें क्या कुछ सीधे तौर पर इस बात को लेकर के आशंका जताई जा रही है। एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि मोदी को G7 में बुलाए जाने पर कनाडा में बहस शुरू हो गई है, वहां के पीएम खुद सवालों के घेरे में हैं दोस्तों। बुलाए जाने पर वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उन पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि कितना सफल यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रह पाता है। और दोस्तों अब बात करते हैं बकरीद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर को लेकर। दोस्तों नंदकिशोर गुर्जर ने बकरीद के दिन एक नौटंकी भरा वीडियो जारी किया जिसमें कुछ गोल टोपी लगाए हुए मुसलमान बकरे की फोटो पर केक काटते हुए नजर आ रहे हैं, को कह रहे हैं कि हम ऐसे बकरीद मनाएंगे। ये वीडियो देखिए और अपना माथा पीटिए। वीडियो देखिए पहले। जो कहा था वो मैंने बात पूरी कर दी, केक काट दिया बकरे का, बकरा बना के उसकी बॉडी का पूरा सम्मान रखा। तो
तो दोस्तों इस तरीके की बेवकूफ़ियाँ, इस तरीके की जाहिलियत हो रही है, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। दोस्तों बकरीद को लेकर के अब तरह तरह के वीडियो और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जिस तरीके से तमाम सारे ज्ञानियों ने ज्ञान दिया कि इको फ्रेंडली ईद मनाएंगे, कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए, किसी की जीव हत्या नहीं की जानी चाहिए, इस तरीके की जो बातें सामने आई, अब उसमें से एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। ये वीडियो देखिए और उसमें आपको पता चलेगा कि बकरीद का दूसरा पहलू क्या है, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रभावित होते हैं। देखिए सर, कहाँ से लेके आए दीदी? बताइए कहाँ से लेके आए? बनारस से। अच्छा, कल भी आए थे? हाँ कल भी बेचे कुछ भी? हाँ 2 बेटा। 2 बेटे। घर का है? हाँ घर का। क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी। कैसा है आप बिक्री सब ठीक ठाक? पता नहीं, अब देखिए बिक्री तो हो। तो दोस्तों सीधे तौर पर ये वीडियो जारी किया और इसको लेकर के दोस्तों ट्विटर पर ट्वीट किया गया कि बहन बकरा मंडी में मुसलमानों को बकरे बेचने के लिए खड़ी है ताकि जीविका चल सके, और भाई सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जीव हत्या पाप है। इस तरीके की तस्वीरें अब दोस्तों सामने आ रही हैं। दोस्तों अब एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, एक मंत्री का वीडियो है। ये वीडियो देखिए, ये गोवा के मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का ये दोस्तों वीडियो है। स्वास्थ्य मंत्री का नाम आप देख सकते हैं। सीधे तौर पर दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उन्होंने सीएमओ को बुलाया और पूरा बाकायदा फ़ोन से वीडियो शूट कराया, मतलब लाइट कैमरा एक्शन सब मौजूद था, पूरी फिल्म की शूटिंग जैसे चल रही हो, जैसे मतलब ऐसा नहीं लगता ऐसे किसी 3rd ग्रेड की मूवी शूट हो रही। उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके की नौटंकी करते हुए मेडिकल कॉलेज में घुस गए दोस्तों, गोवा के मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद इन्होंने वहाँ पर सीएमओ को बुलाया और उसको जो है खड़े खड़े तमाम सारे जूनियर डॉक्टर्स के सामने उस सीएमओ को जो है सस्पेंड कर दिया, उसकी बेइज्जती की, उसको धमकाया और डराया। इस तरीके की तस्वीरें इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब इसको लेकर के दोस्तों एक बड़ा खुलासा सामने आया। खुलासा इस बात का सामने आया कि दरअसल एक जो व्यक्ति गया था, जो किसी पत्रकार का रिश्तेदार बताया जा रहा है, वो गया था और वहाँ पर डॉक्टर साहब ने ये कह दिया था, और विटामिन B12 को लेकर के बातचीत हुई थी कि भैया विटामिन B12 की कमी है, और इसको लेकर के सीएमओ ने कह दिया था इसको लेकर के आप CHC सेंटर पर जाइए, वहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसी बात पर भड़क गए स्वास्थ्य मंत्री जी और जो है उन्होंने कह दिया कि गरीब का इलाज नहीं हो रहा, ये नहीं वो हो रहा। बाद में पता चल रहा है तमाम सारी खबरों में कि दरअसल वो कोई करीबी पत्रकार था स्वास्थ्य मंत्री का, उसके कहने पर यह सारा नाटक रचा गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। इसी को लेकर के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने पूरा फैक्ट चेक कर दिया कि किस तरीके से पूरा का पूरा एक टूल किट गोवा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने इतना घटिया काम किया, विश्वजीत राणे, उनके लिए कैसे एक पूरी की पूरी टूल किट काम कर रही है, सब एक तरीके से ट्वीट किए जा रहे हैं, उसका भी उन्होंने पोल खोल दिया। और अब दोस्तों आपको बताता हूं रवि किशन का एक जाहिलियत भरा बयान। रवि किशन एक कार्यक्रम में लकड़ी के फायदे बता रहे थे, कह रहे थे कि लकड़ी जो है जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आखिरी वक्त तक साथ में रहती है, और उदाहरण दे रहे थे कि चिता तक जाती है तो लकड़ी पहले जलती है, आदमी की बॉडी बाद में जलती है। ये बात बता रहे। आप सोचिए कि ये लोग किस तरीके के कैसे कैसे उदाहरण दे रहे हैं। ये सांसद हैं और ये देखिए इनको उदाहरण देने के लिए यही मिला। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दरअसल कितना ज़्यादा इमेच्योर हैं पॉलिटिकली। बस इनको एक नाव मिली, उस पर सवार हो गई ये, अब उस पर आए बाएं साएं ऊल जुलूल कुछ भी बके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको इनके नंबर बढ़ाने हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर की। आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस ने एक नया कैंपेन लॉन्च कर दिया, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो भचपिल्ले हैं वो लगातार बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर के बीते दिनों न्यूज़ 18 पर एक डिबेट हो रही थी, और इसी डिबेट के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनावाला को कायदे से लताड़ लगा दी है। क्या कुछ हुआ है ये देखिए। एक्शन नहीं लिया गया। 26/11 पे यही गलत है। 26/11 पर एक आतंकवादियों को जमींदोज किया था, याद कीजिए, और एक जो पकड़े गए थे उसको कानूनी व्यवस्था के तहत फांसी पर चढ़ाया था। आज वो 4 आतंकवादी कहां है? पाकिस्तान के साथ क्या किया था आपने? 45 दिन हो गए, 4 आतंकवादी कहां है? जरा ओके शहजाद पूनावाला से मत पूछिए। तो दोस्तों इस तरीके से लताड़ लगाई गई। दूसरी तरफ गोदी मीडिया भी पीछे नहीं है। गोदी मीडिया सबूत मांग रही कांग्रेस से कि कब मांगे गए, कब सेना के नाम पर वोट मांगे गए, कब शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए। इसी को लेकर के दोस्तों कांग्रेस के प्रवक्ता ने
नोट में चिप 2000 के नोट में चिप का आविष्कार करने वाली श्वेता सिंह को बहुत तगड़ा जवाब दिया है और प्रधानमंत्री का वो वीडियो भी सुना दिया है। सुनिए जरा। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं, हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। ना, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। लेकिन श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप हों, चित्रा त्रिपाठी हों, रूबिका लियाकत हों, इनको एक सेट फॉर्मेट मिलता है और उसी के हिसाब से इनको काम करना पड़ता है। चाहे इनके सामने कोई जीता जागता सबूत ला करके पेश कर दे, ये लोग नहीं मानेंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ वही बात करेंगे जितना कैसेट में भरा गया है, उतना ही कैसेट चलेगा। उसी तरीके की स्थिति यहाँ पर बन गई श्वेता सिंह की दोस्तों। और अब बात करते हैं अर्नब गोस्वामी को लेकर के। दोस्तों, एक बहुत बड़ा स्कूप एक तरीके से सामने आया। स्कूप ये कि क्या रिपब्लिक नेटवर्क के कर्ता धर्ता मशहूर नफरती पत्रकार चीखने चिल्लाने की अदा के जरिए भारतीय मीडिया में एक नए तरीके का संक्रमण लाने के पुरोधा अर्नब गोस्वामी क्या पाकिस्तानियों को भारतीयों को गाली देने के लिए, भारत को गाली देने के लिए पैसे देते हैं? क्या पेमेंट करते हैं दोस्तों? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के पत्रकार ने इस बात को लेकर के दोस्तों, हामिद मीर ने इसका खुलासा किया बाकायदा कि कैसे अर्नब गोस्वामी पैसे दे करके भारत को गालियां दिलवाता है ताकि उसके चैनल की टीआरपी हाई रहे। ये वीडियो देखिए। अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो, इंडिया को गाली निकालो इंडियन टीवी चैनल पे। उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। रावलपिंडी तबाह हो गया। इसी पर अशोक कुमार पांडे ने सीधे तौर पर बहुत बड़ी मांग कर डाली है। उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार को जांच करानी चाहिए कि क्या सचमुच भारतीय मीडिया चैनलों ने फेक न्यूज़ फैलाने के साथ साथ भारत को गाली देने के लिए पाकिस्तानियों को बड़ी रकम दी। इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि यह सवाल बन करके ही रह जाएगा, क्योंकि जिनके लिए, जिन पर आरोप हैं, जिन्होंने आरोप लगाए हैं और जिनको जाँच करनी है, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे समझ में आते हैं दोस्तों। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।